नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेस में। आप सभी को पता है जो जीओएटी का एग्ज़ाम है वो लीक हो चुका है, जो पेपर था वो लीक हो चुका है। मगर कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में आते हैं और मैं आज उन्हीं पे चर्चा करने वाला हूँ कि जो सरकार है ये कुछ कर क्यों नहीं रही। पिछले 70 साल से चीटिंग हो रही थी और आज भी हो रही है और कल भी होगी। जब तक ये एग्ज़ाम ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट नहीं होंगे चीटिंग चली रहेगी। आखिर जो ये लोग चीटिंग करवा रहे हैं इनके साथ होना क्या है? कुछ नहीं होगा भैया। कितनी सज़ा दे देगी सरकार? सरकार तो छोड़िए, जो अदालत है वो कितनी सज़ा दे देगी, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की। मगर भैया ये करोड़ों में कमा चुके हैं। इन्होंने एक बंदा नहीं लगाया है, इन्होंने पता नहीं कितने बंदे लगा दिए। ढाई ढाई लाख के हिसाब से समझिए आपने कितने बंदे लगा दिए। तो अगर 3-4 साल जेल में भी कट जाए ना तो खुशी-खुशी काटेंगे बंदे कि करोड़ों तो इन्होंने कमा लिए। तो उनको तो आपका रोकने का कोई तरीका है ही नहीं। बस बात ये है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम को ऑनलाइन शिफ्ट करना ही पड़ेगा अगर यहाँ से आपको बचना है। ठीक है? चीटिंग से बचना है तो ये ही एक तरीका है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि 2017 में केसीसी बैंक की रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उसमें क्या किया था इन्होंने, क्वेश्चन पेपर तक नहीं दिए थे, अपने बंदे थे वही लगा दिए थे। तो ये जो भर्ती थी ये भी थोड़ी पेपर में आई थी कि हाँ धांधली हुई थी। फिर आपको पुलिस हो गया, पुलिस में जो प्रिंटिंग प्रेस है वहीं से पेपर लीक कर देते हैं। तो करना क्या भाई, वहीं से लीक हो गया, पता नहीं कितने लोगों को चले गया, नेपाली भी पुलिस वाले बन रहे हैं। और फॉरेस्ट गार्ड हो गई, फॉरेस्ट गार्ड में आप देखोगे कि जो ग्राउंड होता है वहाँ पर आपने कभी देखना कि उनके कोई बंदे होंगे तो ग्राउंड देने की जरूरत भी नहीं है, भैया ऐसे ही पास करवा देते थे। पुलिस में भी ऐसे होता है, जो आपके साथ ग्राउंड में बंदे होंगे वो आपके साथ रिटन एग्जाम में भी होंगे आगे पीछे, जो आपके साथ ग्राउंड में भागे थे आगे पीछे वो आपके साथ पेपर में भी होंगे, तो वहाँ भी थोड़ी चीटिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स तो है ही। अब आपका एच पी एस एस सी रह गया था, यहाँ पर आप देखिए जो अंदर के बंदे हैं वही चीटिंग करा रहे हैं। और ऐसा नहीं अभी करा रहे हैं, पिछली वाली 939 थी उसमें भी पता लगा था कि हाँ लीक हुआ था। तो ऐसा है, पता नहीं कितने सालों से करा रहे हैं और कितने लोग जो है पैसे दे के आजकल नौकरी लगे हुए हैं। तो कोई भी इसका हिसाब नहीं है, ये तो बंदे ही जानते हैं जिन्होंने पैसे दे के नौकरी लगे हुए हैं। अब एक एच पी पीएससी रह गया। अब इसका भी कोई पता नहीं है कि हाँ भाई कैसे चल रहा है सब कुछ। तो जब तक आप ऑनलाइन नहीं शिफ्ट करोगे ये चीटिंग ही होती रहेगी। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम बताए, ऐसा नहीं है कि हज़ारों एग्जामों में चीटिंग हो रही है। जो भी एग्जाम हो रहे हैं एचपीएसएससी तो आपको पता है कितने एग्जाम कंडक्ट करता है। अब पटवारी का ही मैं एग्जाम्पल ले लूँगा, तो पटवारी में भी चीटिंग करने का तरीका होता है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, पता नहीं उनके साथ सेटिंग क्या करते हैं कि उनकी सीटें ही आगे पीछे आ जाती है। कभी कभार तो देखे मैंने, मियाँ बीवी साथ में बैठे हुए हैं पटवारी के एग्जाम में और चीटिंग कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें चीटिंग नहीं हो रही। तो ऐसा है, ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि सरकार की आंखें कैसे खुलेगी। भैया हम तो अब कैसे ही खोलें, क्या ही करें। ये तो खुद ही सरकार को पता लगना चाहिए कि हाँ यार चीटिंग हो रही है, तो इसको बदलो भैया, ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाओ, कितना थोड़ा पैसा लगा दो। ये अगर यही करना है कि हाँ अपने बंदे लगाने पैसे खा खा के, तो उसमें क्या करना। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक चैट भी आ रखी है। ये तो एक बंदा ही है जिसने इनका भांडा फोड़ा है एच पी एस एस सी वालों का। तो ये बंदा क्या है, इसको ऑफर आया था उस लेडी की तरफ से जो पेपर का था, पेपर खरीदने के 2.5 लाख रुपए में पेपर ले लो। तो इस बंदे ने इतनी हिम्मत रखी, इसका नाम है अभिलाष राज। तो इसकी चैटिंग आपको दिखाता हूँ। उस लेडी का जब क्वेश्चन पेपर के लिए ऑफर आया तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, दुनिया कितनी हरामी होती है पैसों के लिए, कितने नीचे गिर जाती है। लाखों मेहनती एस्पिरेंट को सोच सोच के आंखों से आंसू ही निकल गए थे मेरे तो। पिताजी ने भी यही कहा कि अगर ये लेडी आज एक्सपोज नहीं हुई तो तू जैसे जो हर बार बार 1-2 नंबर से रह जाते हैं ना, वैसे ही सालों तक हजारों मेहनती बच्चे ऐसे ही लटके रहेंगे। मैंने फिर एक मन बनाया कि भले ही खुद जेल जाना पड़े पर इसको तो एक्सपोज करके ही रहूँगा। तो देखिए कितनी हिम्मत थी इस लड़के में। वैसे तो आपको पता है सरकारी नौकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, अगर आपका सर्वाइवल चाहिए तो सरकारी नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसने सरकारी नौकरी को भी लात मारी कि पैसे दे के मैं क्वेश्चन पेपर नहीं लूँगा, और उस लड़की जो औरत थी उसे एक्सपोज किया। अब उसने जो औरत है, पता नहीं कितने ही लोग लगा दिए होंगे उस जैसे, पता नहीं और भी कितने करप्टेड लोग होंगे एचपीएसएससी में, इसका तो कोई हमें हिसाब है ही नहीं। ये तो अभी एक ही पकड़ी गई है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जो लेडी है उसका भी आ रखा है कि वो अपना बेटा ही उसका 8 दिन पहले एक लगा है, बड़ा बेटा। छोटे बेटे का एग्जाम था ये जीओएटी 965 का। तो यहाँ देख सकते हैं जीओएटी पेपर लीक इन एचपी, आरोपी महिला अफसर के बड़े बेटे ने 8 दिन पहले आयोग की परीक्षा की थी पास, छोटे बेटे ने भी रविवार को देना था एग्जाम। तो देखिए कितने ही बंदे इन्होंने लगा दिए होंगे, कोई हिसाब ही नहीं है। ये जो चैटिंग चूटिंग आ रखी है ये ऑनलाइन ही आ रही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो आपने पढ़ भी ली होगी, तो इन चीज़ों को कोई भी हिसाब नहीं है। अब तक कितने करप्टेड लोग हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो बन चुके हैं, यानी जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर है वो खरीद खरीद के अपनी नौकरी सुनिश्चित की है। तो इससे होता क्या है, जो हम जैसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे भैया। हम कैसे एग्ज़ाम निकालें जब इन्होंने अपने ही बंदे लगा देने पैसे दे दे के। तो हम तो लास्ट में ये क्राइम की दुनिया में ही जाएंगे भैया। पैसे तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में यार, पैसे तो कमाने ही है। अब मेहनत करके नहीं कमा पा रहा तो बंदे का दिमाग तो उल्टी जगह में ही जाएगा ना। तो क्राइम तो इसलिए तो बढ़ रहा है।
तो ऐसा है, जब तक ऑनलाइन ये शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। ये मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं उनको और कुछ नहीं दे रहे हैं। बंदे पढ़े जा रहे हैं, 3-3 4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 6 साल भी हो गए किसी किसी को, तो अभी तक पेपर ही नहीं निकला। तो भैया स्ट्रेस कितना होगा सोच सकते हो आप। तो वही बात है, ऑनलाइन शिफ्ट करो इसको। और अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है थोड़ी भी, तो ऐसा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको टैग कीजिए वीडियो में, उनको भी पता लगे। अभी नई नई सरकार बनी है, क्या पता वो कुछ कर सकें इसके लिए कि जो ये एग्ज़ाम है इनको ऑनलाइन शिफ्ट कर दें। अब आपने एसएससी के एग्ज़ाम सुने, इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ तो बहुत कम ही है कि हाँ बोले कभी धांधली हुई है, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड में होते हैं। हाँ, हर एक शिफ्ट का पेपर अलग होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, तो एक प्रोसेस रहती है। और जो एग्ज़ाम है वो आपका उसी टाइम पे खुलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई पहले ही क्वेश्चन पेपर आ गया एग्ज़ाम सेंटर, पहले ही उन्होंने खोल के क्वेश्चन देख लिया और अगले दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सब ऑफलाइन में आप बच ही नहीं सकते, जितनी चाहे कोशिश कर लो, चोरियाँ होगी होगी, जो पेपर है वो लीक होता ही रहेगा और कितने करप्टेड लोग लगते रहेंगे। तो ऑफलाइन तो कभी भी सोल्यूशन नहीं है। और हिमाचल में आपको पता है, वैसे तो हमारी स्टेट बहुत ही पीसफुल है, मगर जो ये चीज़ें हो रही है ना, ये इसको बहुत ही नेगेटिव ले जाएगी। ठीक है, जो स्टेट है ना उसको बहुत ही, मतलब जो यंग फ्यूचर है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उस पर बहुत ही मेंटल हरेसमेंट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, और वो गलत राह में ही जाएंगे। तो ऐसा अगर नौकरी नहीं लगेंगे तो गलत राह में जाना बनता है, मेहनत करके नहीं लगेंगे। ऐसा अगर आप मेहनत ही नहीं करो फिर नहीं लगो, चलो चलो मैं मानता हूँ, मगर जब मेहनत करके नहीं लगो तब बुरा लगता है। तो ऐसा वीडियो का मोटिव यही था, आपको ये थोड़े स्क्रीनशॉट दिखाने थे। और जो आपका जीओआईटी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया। अब ऐसे जनवरी में तो बर्फ़ गिरी होती है, कोई किन्नौर लाहौल स्पीति, तो फरवरी तक हो सकता है एग्ज़ाम, या फिर मार्च तक भी शिफ्ट हो सकता है। तो मार्च या फरवरी से होंगे अब जो भी एग्ज़ाम होंगे। तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। तो ऐसे चीटिंग तो चली आ रही है, कर कुछ सकते नहीं है, आपको पता है, ये बस हवाई बाजियाँ हैं कि हाँ भैया इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, कुछ नहीं होगा, 3-4 साल 5 साल की सज़ा होगी और कुछ नहीं होगी उन बंदों का, उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं। ठीक है, तो वो अपनी ज़िंदगी आराम से ही बिताएंगे। तो ऐसा उन चोरों को तो क्या ही बोलें जो पेपर लीक करवा रहे हैं, मगर ऐसा है, गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे इस चीज़ में और पेपर को ऑनलाइन करवा दें। तो आज का तो यही एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके साथ बोलना चाहता था। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। अभी कुछ मॉक टेस्ट हमने करने हैं, सब इंस्पेक्टर का, कंडक्टर का, जीबीटी कमीशन का, एसएससी जीडी का भी मॉक टेस्ट ला रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो काफ़ी हज़ारों स्टूडेंट हमारे साथ जो है मॉक टेस्ट देते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हैं। बाकी कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए, उन्हें भी चेक कर लेना। और आपसे अगली क्लास मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।